ना महफिल में होगी ना मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करो तो, भरी बज़्म में तुझको रुसवा तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। निवेदन कर रही हूँ, आप लोग जवाब सुनिएगा। इनके गीत में तौहीन होगी, तो प्रयास कर रही हूँ कि कहीं से कोई बात आ जाए और आपको लगे कि जवाब हो रहा है। बिल्कुल। और जरा सा भी कहीं लगे कि क्रांतिमाला ने जवाब में मेहनत की है तो अपने आशीर्वाद को रोकिएगा नहीं, दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को मांगना पड़ता है, हमारा अधिकार है। अब टुकड़ा सुनिए। जिस समय पितामह मारे नहीं जा रहे हैं, भीष्म पितामह की मृत्यु का राज वो पांचों जान नहीं पा रहे हैं। अब चूंकि वो भी दुर्योधन की तरफ से ही लड़ रहे हैं पारिवारिक, लेकिन लड़ रहे हैं। इधर जब अर्जुन को पता चला कि भीष्म पितामह ऐसे नहीं मरेंगे, इनके सामने कोई एक ऐसा योद्धा लाकर खड़ा कर दिया जाए जिस पर ये बाण न चला सके। तो देखिए पंक्ति सुनिए। अर्जुन ने एक ऐसा वीर लाकर खड़ा कर दिया कि भीष्म पितामह भी सोचने लगे। और सोच क्या रहे हैं? क्या? कि ये जो सन्मुख खड़ा है नर है या मादा, जवाब सुनिएगा और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। भीष्म पितामह सोचने लगे, क्या? जब शिखंडी को लाकर सामने खड़ा कर दिया तो भीष्म पितामह कहने लगे कि ये सन्मुख खड़ा जो ये नर है या मादा, तो कैसे करूं इससे रण का इरादा, कि कैसे करूं इससे मैं रण का इरादा, क्योंकि समर नीति का जो भीष्म पितामह सोच रहे हैं, अगर मैंने कि समर नीति का उल्लंघन करो तो, समर नीति का जो उल्लंघन करो तो मेरी विद्वताई की तौहीन होगी। क्या बात है शुक्ला जी। असली लाइन अब निकलेगी, आपकी तालियां मिली उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन इससे ज्यादा तालियां इस लाइन पर आपकी बजनी चाहिए। कहा समर नीति का जो उल्लंघन करो तो मेरी विद्वताई की तौहीन होगी। और अगर इस जनाने पर, अगर इस जनाने पर करूं वार अपना तो मेरी वीरताई की तौहीन होगी। इस जनाने में करूं वार अपना मेरी वीरताई की तौहीन होगी। जनाने में करूं वार अपना मेरी वीरताई की तौहीन होगी। अगर इस जनाने पर करूं वार अपना तो मेरी वीरताई
की तौहीन होगी। अरे वाह, लीजिए शुक्ला जी, आपकी भी बोहनी हो गई। अरे वाह, क्या कलम चलाते हो शुक्ला। ये 201 मुद्राएं मेरे लिए, एक मुद्राएं हमारे आदरणीय भैया अनिल शुक्ला जी जो हमारी तरफ रचनाकार हैं, लिख रहे हैं। वाह, उनके इस प्रयास पर हमारे भैया दिनेश तिवारी जी आपके कर कमलों से 201 मुद्राएं मेरे लिए, 101 मुद्राएं भैया के लिए हैं। हमारे रचनाकार दिखते भी अच्छा, लिखते भी अच्छा। लिखते भी अच्छा है। ये लोग अलग मानेंगे नहीं। और ये जवाब की पंक्तियों पर 201 मुद्राएं युवा समाज सेवी ग्राम सभा कल्याणपुर भैया हमारे हरिकेश मिश्रा जी की ओर से भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इनसे नजर नहीं समर मिलाती। नीति का जो उल्लंघन करो तो मेरी विद्वताई की तौहीन होगी। और अगर इस जनाने पर कारोबार अपना तो मेरी वीरताई की तौहीन होगी। अगर इस जनाने पे करूँगार अपना, मेरी वीरताई की तौहीन हो। अगर इस जनाने पे करूँगार अपना, मेरी वीरताई की तौहीन होगी। एक टुकड़ा और देखिए, तौहीन होगी। हाँ, और के कथानक आपने लिए हैं, द्वापर से ही ले रही हूँ। और क्या? भैया शंभू हलचल जी एक पंक्ति सुनिए, एक बार माता कुंती अर्धरात्रि में चुपचाप कर्ण के पास आई। उसी कर्ण के पास कर्ण ने कुंती को देखा, कहा आज। कुंती ने कहा तू मुझे महारानी कह रहा है, मुझे माँ कहे, मैं तेरी माँ हूँ। कर्ण ने कहा तुम मेरी माँ कहाँ हो सकती हो, तुमने तो मुझे पैदा होते जल में बहा दिया। माँ तो वो होती है जो बच्चे को पालती है। और क्या? कुंती रोने लगी। कर्ण ने कहा ये सब छोड़, ये बता क्यों आई है। कुंती ने कहा कर्ण मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि तेरे पास 5 बाण रखे हैं, वो दे दे। बस कर्ण ने सुना तो कहा अच्छा आई है तो मतलब से आई है। कहा क्या? के बोली कर्ण से ये 5 बाण दे दे। के बोली कर्ण से ये 5 बाण दे दे। तो कर्ण ने कहा मैया मेरे प्राण ले ले। हम जानते हैं तू जान ही लेने आई है। अब जरा सोचिए, तौहीन होगी। कर्ण कहने लगे क्या? अगर बाण 5 नहीं दे सका तो, पहली बार कुछ मांगा है इसने। तो अगर बाण 5 नहीं दे सका तो मेरी शिष्टताई की तौहीन होगी। क्या बात है। अगर बाण 5 नहीं दे सका मेरी शिष्टताई की तौहीन होगी। और अगर कहीं इनमें से एक बाण चल गया तो अगर भाई पे बाण मेरा चला तो, अगर बाण भाई पे मेरा चला तो मेरी कुंती माई की तौहीन होगी। मेरी कुंती माई की तौहीन होगी। इसने मुझसे 5 बाण मांगे हैं। अगर एक बार भी मैंने कोई चतुराई कर दी तो मेरी कुंती माई की तौहीन होगी। एक टुकड़ा और सुनिए।